आत्मंदन मास्टर यूनिफाइड वर्कशॉप का 5वां सप्ताह। बिन बुलाए प्रभावों से निपटना। स्वयं को बिन बुलाए प्रभावों से दूर रखने के महत्व पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। इस सप्ताह आप इन प्रभावों की थोड़ी और जांच करेंगे, उनसे निपटने के लिए एक और उपकरण विकसित करेंगे। पूरे जीवन में आपने इन प्रभावों को समय समय पर अनुभव किया है। आपके मित्रों और परिवार वाले लोगों ने भी समय समय पर इन चीज़ों को ज़रूर महसूस किया है। इस पाठ्यक्रम में बाद में आप सीखेंगे कि बिन बुलाए प्रभावों के लिए दूसरों की सहायता कैसे करें, पर इस सप्ताह आप स्वयं पर ध्यान देना जारी रखेंगे। क्या आप कभी पूरी रात आराम करने के बाद भी थके हुए उठे हैं? क्या छोटी सी उत्तेजना ने आपको कभी विचलित कर दिया था? संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाया प्रभाव था। क्या आपने सहजता और प्रसन्नता से लेकर चिड़चिड़ेपन और अधीरता तक मूड में अचानक बदलाव का अनुभव किया है? उस समय आपको अपनी दुष्टता और नकारात्मकता उचित लगी, लेकिन बाद में पीछे मुड़कर देखने पर यह अनावश्यक लगा। संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाया प्रभाव था। क्या आपने कभी किसी परिजन पर गुस्सा निकाला है और बाद में बहुत पछतावा महसूस किया है? संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाया प्रभाव था। क्या आपने कभी बिना कारण के डर का अनुभव किया है, या शायद डर ठोस था लेकिन किसी ऐसी चीज़ का अनुभव किया जिससे आप सामान्यतः नहीं डरते थे? संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाया प्रभाव था। क्या आपने कभी किसी भयंकर या मूर्खतापूर्ण कार्य करने के बारे में कल्पना की है, जिसे आप जानते हैं कि आप अपने सही दिमाग से कभी नहीं करेंगे? संभावना यह है कि ये एक बिन बुलाया प्रभाव था। आपके सभी डर, तर्कहीन व्यवहार, अजीब विचार, क्रोध के विस्फोट और थकावट की अवधि बिन बुलाए प्रभावों के कारण ही नहीं होती है। वे आपका अपना तनाव या भ्रम में आपकी अपनी कल्पनाएं भी हो सकती हैं। ये आपकी अपनी अपूर्ण सोच हो सकती है जिसे उपचार की आवश्यकता है। प्राय दूसरों के तनाव और डरावने विचार जिन्हें आपने अपने आप को प्रभावित करने की अनुमति दी है, आपके तनावग्रस्त होने का एक कारण होते हैं। शब्द पर ध्यान दें। अनुमति देना। आपकी व्यक्त या मौन अनुमति के बिना कोई भी चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर सकती, कोई भी नहीं। अज्ञानतावश आपने अपने जीवन में ऐसे प्रभाव आने दिए हैं जिन्होंने आपको दुखी कर दिया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने आपके और आपके उच्च स्व के बीच अवरोध को बढ़ा दिया है और प्रबल कर दिया है। हमें इन बिन बुलाए प्रभावों को बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वे भी आप ही की तरह ईश्वर की प्रेमपूर्ण रचनाएं हैं। वे केवल अपने ही बनाए हुए भ्रम से भयभीत और भ्रमित हैं। यह उस भ्रम से अलग नहीं है जो आपने स्वयं को अपने आप से अलग करने के लिए बनाया है। केवल मात्रा का अंतर है। यह भी संभव है कि आप भी किसी के लिए बिन बुलाए प्रभाव रहे हों। किसी अन्य जीवन काल में यदि आप भ्रम या भय की अवस्था में मरे और आपने अगले सही स्थान पर ले जाने के लिए मदद लेने से इनकार कर दिया, तो आप भटकर इधर उधर घूम सकते थे और अपने भय और नकारात्मकता से दूसरों को प्रभावित कर सकते थे। किसी भी बिन बुलाए प्रभाव के बारे में प्रेम से सोचें, जैसा कि आप चाहेंगे कि अगर आप उस स्थिति में फंस जाएं तो आपके बारे में सोचा जाए। उपचार भरे शब्द कहते हुए उन्हें प्रेम भेजें। इस सप्ताह आप किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को ठीक करके अपनी शांत अवधि की शुरुआत करना जारी रखेंगे, जैसा कि आपने पिछले दिनों में किया था। फिर अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर दें। ईश्वर के गुणों के बारे में सोचकर उन्हें अपने गुण मानकर ईश्वर के साथ एकजुट हो जाएं। जब आपको संकेत मिल जाए तो अपने उच्च स्व के साथ अपना संचार शुरू करें। जब वह संचार समाप्त हो जाए तो आप ये शब्द कहें, अब कृपया
मुझे बिन बुलाए प्रभावों की उपस्थिति के लिए मेरा संकेत दें। अब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों की उपस्थिति के लिए मेरा संकेत दें। अब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों की उपस्थिति के लिए मेरा संकेत दें। आराम से तनाव मुक्त, खुले और ग्रहणशील होकर बैठ जाएं। किसी भौतिक संकेत की प्रतीक्षा करें जिसे आप अपने शरीर में महसूस करेंगे या नोटिस करेंगे। यह वह संकेत है जो आपका उच्च स्व आपको तब देगा जब आप बिन बुलाए प्रभाव में होंगे। सामान्यतः यह अप्रिय होता है, जैसे कहीं हल्का सा दर्द या हल्की मतली या हल्का चक्कर आना या सुविधाजनक ध्वनि या दृश्य। पर यह ज़रूरी नहीं है कि यह अप्रिय हो। यह शरीर पर किसी स्थान पर मरोड़, कोई उचित हलचल, कहीं गर्म या ठंडा महसूस होना, सुन्न होना हो सकता है। आपके उच्च स्व के संकेत की तरह यह बिन बुलाए प्रभाव वाला संकेत कुछ भी हो सकता है जो अपना ध्यान आकर्षित करता है। तो आराम से बैठें और प्रतीक्षा करते रहें। जब संकेत आए तो अपने प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए उन शब्दों को प्रेम से दोहराएं जिन्हें आपने 2 दिन पहले याद किया था। संकेत चला जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि कोई अन्य बिन बुलाए प्रभाव है, इसलिए शब्दों को फिर से प्रेम से दोहराएं। बिन बुलाए प्रभावों के विचार ऊर्जा के रूप हैं। नकारात्मकता, भय, चिंता या क्रोध के बुलबुले। बिन बुलाए प्रभाव ठीक होने के बाद भी ये बुलबुले जारी रह सकते हैं। इसलिए अब से प्रभाव ठीक होने के बाद कहें, मैं अपने आसपास के सभी विचार रूपी रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। मैं अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। मैं अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। अंततः ये नकारात्मक विचार रूप वास्तव में हमारे लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। जब आप भीड़ में अपनी आभा को बंद करते हैं तब भी उन उपचार के शब्दों को दोहराया जाना चाहिए। इस सप्ताह प्रत्येक शांत अवधि के लिए ये आपका अभ्यास है। अपने बिन बुलाए प्रभाव के संकेत को आमंत्रित करें, फिर प्रभाव को ठीक करने के लिए अपने याद किए गए शब्दों को पढ़कर संकेत से छुटकारा पाएं। केवल इसलिए कि जब आप के पास बिन बुलाए प्रभावों के लिए एक संकेत है, इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपनी सतर्कता कम कर सकते हैं। संकेत आपके पास तब भी आएगा जब आपको सामान्यतः प्रभाव की उपस्थिति का पता नहीं होगा। इसलिए जब आपको आवश्यकता महसूस हो तो सूत्र को दोहराने का अभ्यास जारी रखें। आमतौर पर आवश्यकता इस प्रबल विचार से उत्पन्न होती है कि मुझ पर कोई बिन बुलाया प्रभाव है, लेकिन केवल ये लक्षण भी हो सकते हैं: थकावट, भय, क्रोध, चिड़चिड़ापन आदि। अधिकांश लोगों के लिए इन बिन बुलाए प्रभावों की अवधारणा एक बहुत ही अनजानी धारणा है। इसमें से भूत प्रेत की कहानियों, पारलौकिक विषयों, चुड़ैलों, भूतों और जादू टोना की एक दुर्गंध आती है। यदि अवधारणा आपको परेशान करती है तो मन को खुला रखें। इन पाठों के इस भाग को यंत्रवत रूप से दोहराएं। जब आपका जीवन बदल जाता है, जब आपका हृदय प्रेम से भर जाता है और जब आपके प्रत्येक बिन बुलाए प्रभाव के उपचार के साथ बोझ उतर जाता है, तो वे पूर्व काल्पनिक धारणाएं गायब हो जाएंगी। अपने आप को इन प्रभावों से मुक्त करना, एकीकृत होना और एकीकृत रहने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस सप्ताह अपनी गतिविधियों में अपनी आभा को, अपने उस स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करने के प्रयास को विकसित करना जारी रखें। आप जहाँ भी जाएं, जब भी इसके बारे में सोचें, किसी भी व्यक्ति, जीव जंतु या वस्तु को अपने हृदय से प्रेम भेजना जारी रखें। जब आप बिस्तर पर जाएं तो प्रेम भेजने और ईश्वर के गुणों के साथ एकाकार होने का अभ्यास बार बार जारी रखें। आप तक सत्य का संचार करने के लिए अपने उस स्व को धन्यवाद देना जारी रखें। आपको बिन बुलाए प्रभाव का संकेत देने और
आपकी आभा को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करने के लिए अपने उच्च स्व को धन्यवाद दें। ऐसा लग सकता है कि आप बहुत अधिक ग्रहण कर रहे हैं। बहुत जल्द ये अभ्यास आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएंगे। कुछ पता भी नहीं चलेगा कि वे खाने पीने सोने के समान ही स्वाभाविक हो जाएंगे। धन्यवाद मास्टर्स।